हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 8, मेमोरी। एंड हमारा टॉपिक है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ अ यूजर प्रोग्राम। मतलब हमारा जो यूजर प्रोग्राम है वो मल्टी स्टेप में कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा सोर्स कोड है, इसको हम कंपाइलर के में कंपाइल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाइल टाइम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ लिंक क्रिएट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा लिंकेज एडिटर, जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को कंबाइन करेगा। फिर हमारा लोड मॉड्यूल ये क्या करेगा, क्रिएट हो जाएगा। और फिर सिस्टम लाइब्रेरीज, जिसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऐसे जो हमारे स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, उसे हमें कनेक्ट करना है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज या फिर हमारे हेडर फाइल्स, इसको कनेक्ट करके लोडर ये दोनों को कनेक्ट करेगा। उसके बाद इसको हमें मेन मेमोरी में लोड करना है। अब जैसे ही ये मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा, सो ये एक बाइनरी मेमोरी इमेज बन जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, जो डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरीज है उसके साथ एक डायनेमिक लिंकेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल वर्सेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये जो फिजिकल एड्रेस स्पेस ये क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, तो ये जहां पर ये मेन मेमोरी में लोड होता है इसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है कि अगर सपोज ये हमारा 0 से 100 तक में हमारा प्रोग्राम लोड हुआ तो इसे हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें एक प्रोग्राम को, जैसे ये प्रोसेस है P1, इसे हमें एक बार स्वाइप आउट करना पड़ता है और फिर वापस से हमें मेमोरी में इसको रखना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जब मेमोरी में हम वापस इसे डालेंगे तो ये अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे ना जाके दूसरे किसी लोकेशन पे चला जाए। तो जब अगर इसे हम दूसरे लोकेशन पे डालते हैं तो ये जो एड्रेसेस है ये सब चेंज हो जाएंगे। तो जब ये सारे एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे तो हमें वापस से एड्रेसिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही वो प्रोग्राम जिस लोकेशन पे लोड होगा उसके हिसाब से एड्रेसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। मतलब लॉजिकल एड्रेस हमेशा हमारा 0 से 100 ऐसा हो सकता है। जैसे ही हम सपोज ये हमारा 100 लोकेशन की जगह पर ये है 200, तो अब हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस में 200 ऐड कर देंगे या हर एड्रेस में हम 200 ऐड कर देंगे। तो हमें एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ही हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो एड्रेसेस का जो चेंजेस होता है उसे हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। ये क्या है, ये एक हार्डवेयर यूनिट है जो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे हमारे प्रीवियस डायग्राम में हमने फिजिकल एड्रेस की जगह पर अगर हमने लॉजिकल एड्रेस चेंज किए तो स्टोर किए हैं, तो हमें हर बार उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो मैपिंग है ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, दैट इज MMU। सो द ये कैसे इसको करता है, यूजिंग द रीलोकेशन रजिस्टर। सो रीलोकेशन रजिस्टर का वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो भी होगा रीलोकेशन एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे इनिशियली हमारा प्रोग्राम 0 पे था, जब ये स्वाइप आउट करके हमने वापस से इसे रखा तो यहाँ पर बेस एड्रेस हो गया 200। तो रीलोकेशन रजिस्टर में हम रख सकते हैं RR, रीलोकेशन रजिस्टर, इसमें हम रख सकते हैं 200। तो क्या होगा, हर एक एड्रेस में हमें 200 ऐड करना है। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस का कन्वर्जन रियल टाइम में हो जाएगा। तो इसका एक डायग्राम देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
तो इस डायग्राम का हेडिंग है डायनेमिक रीलोकेशन यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर। तो हमारा रीलोकेशन रजिस्टर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 200, वैसे ही अगर हम सोचे कि हमारा बेस एड्रेस है 14,000, तो अगर सीपीयू कोई भी एक एड्रेस जनरेट करेगा, जैसे लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है 246, तो इसे हमें क्या करना है, रीलोकेशन रजिस्टर के एड्रेस के साथ ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 14,346। तो अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो ये मेमोरी के इस लोकेशन में हमें इस पर्टिकुलर एड्रेस को सर्च करना है। तो बेस एड्रेस हमारा हमेशा फिक्स्ड होगा और हर एक लॉजिकल एड्रेस को हमें रीलोकेशन एड्रेस के साथ ऐड करके फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है। डायनेमिक लोडिंग, तो डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, तो जब रूटीन को हम लोड करते हैं, सो इट इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, मतलब जैसे ही हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के एक पार्ट को कॉल करेंगे तभी वो मेमोरी में लोड होगा। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग, मतलब जो मॉड्यूल है वो हमारा पहले से मेमोरी में लोड नहीं होगा, जब उस रूटीन को हम कॉल करेंगे तभी वो मेमोरी में लोड होगा। फिर आता है बेटर मेमोरी एंड स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब अगर हमारे मेन मेमोरी का स्पेस लिमिटेड है, तो सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे हार्ड डिस्क पे रहेंगे। जैसे जैसे हम मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे वैसे वैसे वो मॉड्यूल्स मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो लार्ज जो प्रोग्राम होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर लार्ज प्रोग्राम है तो सारे मॉड्यूल्स हमें मेन मेमोरी में लाने की जरूरत नहीं है, जो भी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम डायनामिक लोडिंग। फिर आता है डायनामिक लिंकिंग। लिंकिंग मतलब लिंकिंग इज ऑल्सो पोस्टपोन्ड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब हमारी जो मॉड्यूल्स है उसके साथ जो लिंक्स क्रिएट होंगे वो भी जब एग्जीक्यूट होगा तब तक के लिए हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। मतलब जैसे ये हमारा मेन प्रोग्राम है और ये इसका मॉड्यूल है, तो हमें क्या करना है, इस मॉड्यूल के साथ तभी लिंक करना है जब हमारा ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमें इसे ना कॉल करना है ना ही हमें इसके साथ लिंक करना है। सो a small piece of code stub is used to locate the appropriate memory resident library routine, मतलब अगर सपोज हमारा कोई भी सीप का प्रोग्राम है जिसमें हमने पावर फंक्शन को कॉल किया है, तो ये जो मॉड्यूल है ये तब तक के एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे, और जब हम इसे कॉल करेंगे तब जाके हम इस मॉड्यूल के साथ डायनामिक लिंक क्रिएट करेंगे और फिर इस मॉड्यूल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो शेयर्ड लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। इवन पाइथन में भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, तो हम जिस लाइब्रेरी को यूज करेंगे हमें उसे ही लिंकिंग क्रिएट करना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो हम एक प्रोग्राम को मेमोरी से स्वाइप आउट कर सकते हैं और फिर दूसरे प्रोग्राम को हम मेमोरी में स्वाइप इन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड आउट टेम्परली आउट ऑफ मेमोरी टू बेकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉट बैक इनटू द मेमोरी कंटिन्यू फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा बैकिंग स्टोर है जो कि बहुत ही लार्ज है, ये हमारी मेन मेमोरी है। जब हमें कोई भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट जो स्पेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या लिनक्स, आपका जो फर्स्ट एलोकेशन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा। इसके बाद जैसे ही हम एक प्रोसेस को मेमोरी में लाएंगे, तो यहाँ पर सपोज ये प्रोसेस P1 मेमोरी में था, अब हमें प्रोसेस P2 को मेमोरी में लाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को हम स्वाइप आउट कर देंगे और प्रोसेस P2 को हम स्वाइप इन कर देंगे। इसे बोलते हैं हम स्वैपिंग। तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट में हमें क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो है बैकिंग स्टोर, मतलब एक फास्ट डिस्क जो कि मेमोरी में
जो प्रोसेसेस है उसको फटाफट से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोल इन रोल आउट, मतलब हम कोई भी प्रोसेस को रोल इन करेंगे या मेमोरी में लेके आएंगे तभी इमीडिएटली हम दूसरे प्रोसेस को मेमोरी से रोल आउट कर देंगे। तो रोल इन रोल आउट का कॉन्सेप्ट भी आता है। और ये जो स्वाइप का जो टाइम है ये भी हमारा बहुत ही फास्ट होना चाहिए, मतलब टाइम हमें मिनिमम लगना चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। और ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है लाइक यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज। और इसके लिए हमें एक रेडी क्यू भी चाहिए, द प्रोसेसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। तो इसको हम क्या करते हैं, रेडी क्यू में स्टोर कर देते हैं। अब आता है कंटीजियस एलोकेशन। तो कंटीजियस एलोकेशन मतलब मेमोरी यूजली इन इनटू पार्टीशंस। हमें क्या करना है, पहला जो पार्ट है मेमोरी में उसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा यूजर प्रोसेस स्टोर होगा P1 P2 लाइक दैट। अब हमें जो यूजर प्रोसेस है इसको हमें रीलोकेशन रजिस्टर में क्या स्टोर करना है, यूज टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर। मतलब जैसे ही हम एक प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर रीलोकेशन रजिस्टर का वैल्यू होगा जिसे हमें ऐड करना है ताकि हमारा पर्टिकुलर प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर रहे। और इसमें आएंगे दो रजिस्टर्स, एक है बेस और दूसरा है लिमिट। तो बेस रजिस्टर जैसे सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 0 से 500 है, तो ये जो 500 है ये हमारा P1 के लिए 500 हमारा बेस हो गया। और सपोज हमारा प्रोसेस 700 तक एग्जीक्यूट है तो हमारा लिमिट रजिस्टर हो गया 200, मतलब हाईएस्ट या 200 लोकेशंस तक हम जा सकते हैं आफ्टर 500। सो 500 ये हमारा बेस हो गया और ये हो गया लिमिट जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे 700। और MMU मतलब मैप लॉजिकल एड्रेसेस डायनेमिकली। तो हमारा मेमोरी मैपिंग यूनिट है जो डायनेमिकली एड्रेसेस को क्रिएट करेगा। अब देखिए हार्डवेयर को हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है। हार्डवेयर, हाउ इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मेमोरी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। CPU पहले क्या करेगा, कोई भी एड्रेस है जैसे ही वो जनरेट होगा तो CPU पहले चेक करेगा कि वो बेस से ग्रेटर देन या इक्वल टू है कि नहीं। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेस सो वी हैव टू प्रोसीड, अदरवाइज वी हैव टू स्टॉप। यहाँ पे हमें नो पे जाना है। और अगर हमारा ग्रेटर देन है तो हमें बेस प्लस लिमिट का वैल्यू चेक करना है। इट शुड बी लेस देन बेस प्लस लिमिट। इफ इट इज यस तो हमारा मेमोरी एक्सेस अलाउ करेगा, अदरवाइज नॉट। सो विद दिस नाउ कंटीन्यूअस एलोकेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।